वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी फैमिली से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गर्मियाँ पड़ रही है और गर्मी की छुट्टी भी हो गई है, तो छुट्टी मैं मनाने जा रही हूँ अपने मायके। और मैं ये 2 साल के बाद अब गर्मी की छुट्टी मनाने जा रही हूँ। तो मेरा सुबह का ट्रेन था और मैं दीदी को बाय कर रही थी क्योंकि दीदी भी छुट्टी बनाकर आ गई थी। और मैंने सबसे आशीर्वाद लिया और मेरी बगल में मेरी फ्रेंड रहती है, तो वो भी सुबह सुबह पौधे में पानी दे रही थी। तो मैं जब निकली तो मैंने उनको भी हाय कहा। और यहाँ पे बाबूजी ओनी को लेकर बाहर गाड़ी थी, तो हम लोग सबसे मिलने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पंडित दीनदयाल मुगल सराय। मुगल सराय पहुँचने के बाद फिर हम लोग की स्टेशन पे 1 घंटे ट्रेन लेट थी, इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया। 8 बजे हम लोग की ट्रेन आई थी, ऐसे 6:40 में आने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने सारे लगेज को नीचे उतारा गाड़ी से और फिर हम लोग अपने ट्रेन का स्टेटस देखते। तो ट्रेन के स्टेटस में अभी भी टाइम पे नहीं थी, थोड़ी लेट थी, इस वजह से हम लोग वेटिंग रूम में वेट करने लगते हैं। और मेरा बाबू एकदम परेशान हो रहा था कि कब ट्रेन आएगी, यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग, चलो ट्रेन पे बैठते हैं। तो उन्हें हम लोग समझाते हैं कि थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग की ट्रेन अभी रास्ते में आ रही है। और फाइनली प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, तो मैं यहाँ पे अपने सारे लगेज को लेकर यहाँ पे इन कर गई थी क्योंकि टाइम पे ट्रेन नहीं थी। इस वजह से घर जो मुझे पहुँचना था वो टाइम था 10:44 का, बट हम लोग घर पहुँचे थे 12 बजे। और फाइनली ये मेरी जो ट्रेन है वो आके प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। ज़्यादा देर ट्रेन रुकती नहीं है, करीब 1 या 2 मिनट में ही जितने भी पैसेंजर को चढ़ना या उतरना होता है उसी जल्दी में सब लोग करते हैं। कुछ लोग उतर रहे थे और मैं अपने लगेज के साथ ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन करीब खुल भी गई। और खुलने के बाद मैं ली थी यहाँ पे स्टेशन पे, मुझे बहुत फ्रेश लीची और अमरूद दिख रहा था, तो पतिदेव वो दोनों ले लेते हैं क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है अमरूद। वो बैठते ही अमरूद खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था, वो बाहर ही जिद कर रहा था खाने का। मैं बोली ट्रेन के अंदर खाएंगे, तो वो से मेरी टिकट बनी हुई थी क्योंकि मैं जाने वाली थी गर्मी की छुट्टी में, तो मेरा तो टिकट बना हुआ था। बट उसी बीच में एक शादी थी माँ के मायके में, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ मायके से जाऊँगी फिर अपने नानी ससुराल, मतलब माँ के मायके जाऊँगी। वहाँ पे माँ के भतीजे की शादी थी, तो रिसेप्शन था 7 तारीख को, वो मुझे अटेंड करना था। इस वजह से पतिदेव भी हमारे साथ आए थे और उनका टिकट बना नहीं था, तो टीटी उनकी टिकट बनवा रहे थे क्योंकि वो ट्रेन पर ही बोले थे कि मैं टीटी से ही मिलकर बना लूँगा। और ये जो सबसे लंबी नदी देख रहे हो ना, ये सोन नदी है, जो कि सबसे लंबा, करीब 2 से 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा ये लंबा होगा। और अभी पानी बहुत कम है क्योंकि अभी मौसम उतना नहीं, बरसात के टाइम में पानी एकदम भरा हुआ रहता है। और आप देखिए दूर तक आपको बहुत लंबी नदी दिख रही। तो सबसे लंबी नदी हम लोग क्रॉस करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बच्चे थक जाते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे के जगह थे, तो सानवी और बाबू मेरा सो गया होता है। और गया अष्टमी का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जो कि मेरे बाबू के सेम एज का था, वो दोनों खूब मस्ती किए। वो थक के सो गया, बट ये सो के जागा था तो वो सोया नहीं। इनका स्टेशन आ गया, गया आ गया, तो ये लोग उतरने लगे और फिर मैं और मेरे पतिदेव दोनों आराम से बैठे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके सामने वाले पैसेंजर में अगर अच्छे मेंबर मिल जाते हैं ना, तो सफ़र बहुत अच्छे से बातचीत करते हुए कट जाता है। वरना तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छे मेंबर मिले, कुछ लोग होते हैं कि बात करना पसंद नहीं करते हैं। और फाइनली गया के करीब 1.5 घंटे के बाद मेरा स्टेशन आ जाता है, मेरा नवादा। और मैं नवादा में रहती हूँ, मेरा मायके नवादा है। और हम लोग उतर गए हैं और ट्रेन यहाँ भी 1 मिनट से ज़्यादा रुकती नहीं है, तो ट्रेन खुल गई थी। और ये स्टेशन से बाहर मैं निकल के टोटो ले लेती हूँ। टोटो लेने के बाद करीब 10 मिनट में मैं अपने मायके पहुंच जाती हूँ। और सारे लगेज रखने के बाद फ्रेश होने के बाद मम्मी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लाती है क्योंकि भाई ला के रखा था, तो वो बोला कि सबसे पहले थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हो लो, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। फ्रेश होने के बाद मैं पीने लगती हूँ माजा, क्योंकि मुझे स्प्राइट पसंद नहीं है। सब लोग स्प्राइट पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। और शाम को मैं फिर खा पी के रेडी हो जाऊँगी क्योंकि मुझे रिसेप्शन में जाना है, तो मेरे ब्लॉग को मिस करिएगा नहीं। और मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए कि आखिर मैं अपने मायके में कैसे एंजॉय करती हूँ और मेरा मायके कहाँ है, और मैं आपको पूरा टूर करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ